नमस्कार। लाइफ विद डॉक्टर नवीन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नवीन और मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूं और मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है कि आपकी मैक्सिमम बीमारियों का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी की हेल्प से नेचुरल वे से मैं कर पाऊं और आपको घर बैठे ही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नेचुरोपैथी की प्रोवाइड करवा पाऊं, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट घर पे ही कर पाएँ और उनसे बच पाएँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेचुरोपैथी, क्योंकि मेरे पास मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हैं, मुझे ईमेल आया है, कॉल आए हैं और व्हाट्सएप मैसेज आए हैं कि बहुत सारे लोग ये जानने के इच्छुक हैं कि नेचुरोपैथी से कैसे ट्रीटमेंट पॉसिबल है हर बीमारी का और क्या ये सेफ़ है और किन किन बीमारियों का आप इनसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि नेचुरोपैथी सबसे पुरानी पद्धति है और सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है। ये 100% सेफ़ है और आज मैं आपको बताऊँगा कि नेचुरोपैथी से हर बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कैसे आप नेचुरोपैथी को घर पे भी यूज कर बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और नेचुरोपैथी के मूल सिद्धांत क्या है। आज मैं वीडियो में सभी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नेचुरोपैथी की प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एक अच्छा जीवन जी सकें और बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकें। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज जो वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेचुरोपैथी के बारे में, ये बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज़ से और मेरे नेचुरोपैथी एक्सपीरियंस से तैयार किए गए नोट्स में से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि नेचुरोपैथी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। पूरी दुनिया में इस पद्धति को अलग अलग नाम से जाना जाता है। बहुत सारे डॉक्टर इस पे रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टरों ने इस पे रिसर्च कर लिया है। उन्हीं रिसर्चेज के बेस पे, इंटरनेशनल स्टडीज के बेस पे, रिसर्च के बेस पे और मेरे नेचुरोपैथी एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नेचुरोपैथी क्या है और कैसे आप सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट इससे कर सकते हैं। ये 100% सेफ़ है और ये सदियों पुरानी पद्धति है और हमारे पास इसके बहुत सारे रिटन एविडेंस हैं और ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ नोट्स आपको दिखाना चाहूँगा जो इंटरनेशनल स्टडीज़ से और रिसर्च से मैंने बनाए हैं। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जब से प्रकृति की शुरुआत हुई है नेचुरोपैथी तब से है और इसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है। बहुत सारे रिसर्चें हो रही है, बहुत सारी डेवलपमेंट इसमें की जा चुकी हैं। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसमें अलग अलग खोज की हैं और अब ये ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है कि ये सब पद्धतियों से बेस्ट है और पहले भी थी और रहेगी, क्योंकि नेचुरल तरीके से आप सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रूटीन में यदि आप किसी मेडिसिन से अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सिर्फ सेम बीमारी को ही ठीक करती हैं, उसके अलावा आपको और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। जैसे आज के टाइम में नसों की ब्लॉकेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, मोटापा, टेंशन, सर्वाइकल, फैट आदि बीमारियां रूटीन में हो गई हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बचपन से ही उनकी आईसाइट वीक है, वो फिजिकली वीक है, इम्यूनिटी वीक है। तो आज इन सभी क्वेश्चनों के रिप्लाई मैं आज आपको करने की कोशिश करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरोपैथी से कैसे सब कुछ पॉसिबल है और आप मैक्सिमम बीमारियों का ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं यदि आपको नेचुरोपैथी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और आप नॉलेज के बाद बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत पुरानी पद्धति है और हज़ारों साल से ये है और बहुत सारी डेवलपमेंट इस पर की जा चुकी है। इसका जो मूल आधार है वो है आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। मैं आपको बताना चाहूँगा जो नेचुरोपैथी के ये 5 मूल तत्व हैं, इनसे
बहुत सारी शाखाएं अभी आगे निकल चुकी हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्टार्टिंग जो आधार है ये नेचुरोपैथी के 5 तत्व हैं। इनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और कैसे आप शरीर की बीमारियों का ट्रीटमेंट करेंगे, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल स्टडीज़ में और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे डॉक्टरों ने इसमें लगभग 3000 साल पहले बुकें लिखना स्टार्ट कर दी थी। और हमारे पास शास्त्रों में भी बहुत सारी नेचुरोपैथी की मेडिसिन लिखी हुई है। उन्हीं की डेवलपमेंट के चलते चलते आज हम 2022 में ये डिस्कस कर रहे हैं कि नेचुरोपैथी सबसे बड़ी मेडिसिन पद्धति है और बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करने में ये सक्षम है, ये 100% सेफ है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो मूल तत्व हमारी बॉडी के हैं। मैं आपको बताऊँगा, मान लो यदि हमारी डेड बॉडी को बर्न करने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है उसको आप लैब टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर वही तत्व मिलेंगे जो हमें आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व से मिलते हैं। तो इससे ये 100% स्पष्ट होता है कि हमारे शरीर जिन तत्वों से बना है वो हमें सभी नेचुरल तरीके से मिल सकते हैं और मिलते हैं। यही नेचुरोपैथी का मूल आधार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर के लिए हमें सबसे पहले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जल और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इन सभी विटामिन्स और इम्पोर्टेंट तत्वों को हम नेचुरोपैथी से नेचुरल तरीके से ले सकते हैं। मैं अभी आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें, मैं आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप नेचुरोपैथी से अपने सभी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो मूल तत्व पृथ्वी से हमें प्राप्त होते हैं और जिनसे बहुत सारी मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उन तत्वों के अंदर क्या क्या पाया जाता है जो नेचुरोपैथी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे प्रोटीन ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन के मेल से बनते हैं। यदि आप प्रोटीन के डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रोटीन्स हम नेचुरोपैथी से नेचुरल तरीके से भी अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन्स की कमी है तो आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से प्रोटीन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। और किसी भी प्रोटीन की क्वालिटी को जानने का जो तरीका है वो है लैब टेस्ट। आप यदि लैब टेस्ट में प्रोटीन की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन और नाइट्रोजन की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। यदि वो 100% नेचुरल है तो वो आप इससे मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी तो आप अच्छा फील कर पाएंगे और आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। इसके अलावा कार्बोज मैं बताऊंगा कि अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कार्बोज किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं। ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के मेल से बनते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा इसमें सल्फर जो हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तत्वों में से एक है, जो कार्बन ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के मेल से बनते हैं और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वसा या इंग्लिश में जिसको फैट बोलते हैं उसको इसमें ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन के मेल से बनता है और ये हमारे शरीर के बॉडी स्ट्रक्चर की बनावट और इसको सुचारू रूप से चलने के लिए और इसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा जल हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है जो हमें प्रकृति से मिलता है और बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट इससे हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप दूषित जल पिएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर ले लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पानी पिएं वो अच्छा पिएं और स्वस्थ पिएं ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें।
जल के अंदर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन और नाइट्रोजन मुख्य तत्व पाए जाते हैं। यदि इनकी क्वालिटी आपके पानी के अंदर अच्छी है तो आप देखेंगे कि आप नेचुरल तरीके से बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट तत्वों में से एक तत्व है विटामिन, और आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट को मल्टीविटामिन्स या विटामिन सजेस्ट करते हैं, वो उनकी बीमारी के हिसाब से, क्योंकि ये शरीर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर विटामिन्स की कमी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन्स के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन पाया जाता है। ये यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके विटामिन की क्वालिटी कैसी है तो आप लैब टेस्ट के द्वारा आप जान सकते हैं। यदि आपके विटामिन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन 100% सही है तो आप बहुत ज़्यादा और जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ये सभी इंटरनेशनल स्टडीज़ और मेरे नेचुरोपैथी एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाए गए नोट्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप नेचुरोपैथी के अपने लाइफस्टाइल में लेकर आएँ ताकि आप एक अच्छा, सुखी और स्वस्थ जीवन जी पाएँ, ताकि आप अपने परिवार का, अपना और प्रकृति का ख्याल रख पाएँ। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नेचुरोपैथी की थी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नेचुरोपैथी के समर्थक, रिसर्च और बहुत सारे साइंटिस्ट इंडिया में हुए हैं जो नेचुरोपैथी को बहुत बड़े मुकाम तक लेकर गए हैं। इसमें से डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा जी, डॉक्टर बलकेश सिंह जी, डॉक्टर कृष्ण राजू जी, डॉक्टर खुशीराम दिलजीत जी, डॉक्टर महावीर प्रसाद जी, डॉक्टर गंगाराम प्रसाद जी, डॉक्टर शरण प्रसाद जी, डॉक्टर मन्य अग्रवाल जी, डॉक्टर SG सिंह, हीरालाल जी, डॉक्टर श्रीमती उमा जिंदल जी पहली लेडीज़ नेचुरोपैथिस्ट इनको आप बोल सकते हैं। इन्होंने नेचुरोपैथी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और बहुत सारी रिसर्चों के लिए इन्होंने दिन रात स्टडी की है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी नेचुरोपैथी के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और इन्होंने टाइम टू टाइम नेचुरोपैथी और योगा को इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रचार किया है, क्योंकि ये इंडिया की पद्धति है और हमारे पास इनके बहुत सारे रिटन एविडेंस हैं। और विश्व गुरु बनने में हमारा सबसे बड़ा कारीगर यदि है तो नेचुरोपैथी और योगा है। योगा से हम विश्व गुरु की ओर बढ़ते जा रहे हैं एक एज सुन एज पॉसिबल। जैसे आप देखेंगे कि बहुत जल्द हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, क्योंकि योगा और नेचुरोपैथी की शुरुआत सबसे पहले इंडिया में हुई थी और ये अब वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है और पूरी दुनिया में इसके लाखों करोड़ों समर्थक हैं और जो बहुत सारा इससे लाभ ले चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो विटामिन्स की रिसर्च के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ईयर रहा है 19th सेंचुरी। इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों की टीम ने बहुत सारे विटामिन्स की रिसर्च की है, जिसके बिहाफ पर हम किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत जल्दी और नेचुरल तरीके से कर पा रहे हैं। और नेचुरल तरीके से हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स और पृथ्वी से मिलने वाले तत्व को हम इंटरनल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए यूज कर पा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप अपने शरीर के अंदर विटामिन्स और पृथ्वी से मिलने वाले तत्व को इंटरनली और एक्सटर्नली पूरा कर सकते हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहें। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नेचुरोपैथी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स ले सकें और वो हॉस्पिटलों के भारी भरकम बिलों से बच पाएँ और घर पे ही बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर पाएँ, ताकि उन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर ना काटने पड़े। क्योंकि आजकल जो हॉस्पिटल है वो होटल बन गए हैं और बहुत सारे डॉक्टरों ने अपने पैसे को बिजनेस बना लिया है। मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है, जो आपने क्वेश्चन पुट मेरे सामने किए थे उन क्वेश्चनों का मैं रिप्लाई कर पाऊँ और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको नेचुरोपैथी की प्रोवाइड करवा पाऊँ, ताकि आप एक अच्छा और सुखी जीवन जी पाएँ।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो खाद्य मूल तत्व हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे शरीर के लिए हैं वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, सेल्जियम, पोटासियम, सोडियम, फ्लोरीन, गंधक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, निकिल, ब्रोमाइड, लिथियम, कोबाल्ट। इन सभी पृथ्वी से मिलने वाले तत्वों को आप एक्सटर्नल तरीके से भी ले सकते हैं, पूरा कर सकते हैं शरीर के अंदर इनकी कमी को, और इंटरनल तरीके से भी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे फूल वेजिटेबल्स में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी में भी ये 100% पाए जाते हैं। यदि आप अपने किचन के अंदर अपने रसोई में मिट्टी के बर्तनों का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी मिट्टी के गुण धीरे धीरे आपके भोजन में आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी रिसर्चों में ऐसा पाया गया है कि आप अलग अलग बर्तनों में यदि खाना बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा यदि पोषक तत्व भोजन के सुरक्षित रहते हैं 90 to 95% वो रहते हैं मिट्टी के अंदर। इसके अलावा आप लोहे के बर्तन यूज करते हैं, तांबे के यूज करते हैं, स्टील के करते हैं, टेफलॉन के करते हैं, या फिर किसी भी कोटिंग वाले बर्तनों को यदि आप फूड बनाने के लिए यूज करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा सेफ़ नहीं है, क्योंकि भोजन की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे यदि आप भोजन को बार बार गर्म करते हैं अलग अलग धातु के बर्तनों में तो वो अपने पोषक तत्वों को खो देता है। और यदि आप अपने भोजन के सभी तत्वों को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अभी से आज से मिट्टी के बर्तनों का यूज करना स्टार्ट करें, क्योंकि मिट्टी के गुण भी उसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो भोजन के गुण हैं वो 90 to 95% सेम रहेंगे। और जब मिट्टी के बर्तन से मिलने वाले तत्व और भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व मिल जाएंगे तो आप देखेंगे कि भोजन का स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जिसके चलते आपके शरीर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं और आप एक अच्छा और सुखी जीवन जी पाएंगे। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड इस पर रिसर्च की जा चुकी है और जिस कंट्री में और जो भी पर्सन मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं उन कंट्रियों में एवरेज एज 2022 में 85+ पाई गई है। इसके अलावा यदि आप किसी भी दूसरी धातु के बर्तनों का यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि वो पोषक तत्व धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आप बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर ले लेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो भागम भाग की लाइफ हम जी रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों से हम ऑलरेडी ग्रसित हैं, उसका एक रीज़न आपका किचन भी है, क्योंकि फूड यदि आपका अच्छा रहेगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे, अच्छा सुखी जीवन जी पाएंगे। आज के टाइम में आप देखेंगे कि 5 साल के बच्चे को भी टेंशन है, 10 साल के बच्चे को डिप्रेशन है, 15 साल के बच्चे को टेंशन और डिप्रेशन दोनों हैं, जिसके चलते वो अपने लाइफ में अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने करियर को फोकस नहीं कर पा रहे, स्टडी नहीं कर पा रहे और वो अपने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। बहुत सारी कंट्रियों में पाया गया है कि डिप्रेशन के बहुत सारे बच्चे अभी अंडर 20 एज हैं और इनको डिप्रेशन से निकालने के लिए बड़ी बड़ी रिसर्चें की जा रही हैं। और नेचुरोपैथी एक मात्र ऐसी पद्धति है जो आपको इन सभी चीज़ों से दूर रख सकती है। यदि आप वेरी फर्स्ट डे से नेचुरोपैथी को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो गया है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा नेचुरोपैथी में हम मूलतः लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और पर्सन का जो फूड स्टाइल है, जिसको खाना उठना बैठना, कब खाना कितना खाना, हम सभी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी रिकवर कर पाए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप मिट्टी का अच्छे से यूज करेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 19th सेंचुरी में
जब विटामिनों की खोज हुई तो उनमें से बहुत सारे डॉक्टरों ने कंटिन्यू लगभग 15 साल की रिसर्च के बाद बहुत सारे विटामिन्स की खोज की, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा कि आर्नोल्ड एक डॉक्टर हुए हैं, साइंटिस्ट, जिनकी एज 97 थी। वो 95 ईयर तक कभी भी बीमार नहीं हुए क्योंकि वो नेचुरोपैथी को अपनी लाइफ में फॉलो करते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि विटामिनों की जब खोज हुई तो इसमें लगभग 15 साल तक रिसर्च करने के बाद 19वीं सेंचुरी में हम बहुत सारे विटामिन्स के डिटेल्ड में जा पाए और बहुत सारे रिसर्चों से की गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले विटामिनों को देखने का सौभाग्य यदि किसी साइंटिस्ट को, किसी डॉक्टर को प्राप्त हुआ है तो उनका नाम है WHD, प्रोफेसर WHD, जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दी है। और इन्होंने बताया कि विटामिन्स को आप देख सकते हैं। इनको सबसे पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ विटामिन्स को देखने का, और रिसर्च में पाया गया कि जो विटामिन्स है वो बर्फ़ के गोले की तरह वाइट हैं और इससे बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है और इसमें अभी भी बहुत सारी डेवलपमेंट जारी हैं। 19वीं सेंचुरी में 1912 के आसपास WHD प्रोफेसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी नेचुरोपैथी की सेवाएं दे रहे थे। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है तो आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स सेफ रहेंगे। कुछ लोग अभी समझ गए हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। अब मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं आपके इंटरनल बॉडी पार्ट के रक्षक, जिसको कंकाल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्केलेटन बोलते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारे शरीर के स्केलेटन यानी कि कंकाल के बारे में, क्योंकि यदि आप अपने शरीर को, ऑर्गन्स को सेफ रखना चाहते हैं तो आपका हड्डियों का ढांचा बहुत सेफ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि शरीर के बहुत सारे अंग इसमें सेफ रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्केलेटन यानी कि कंकाल का मुख्य कार्य क्या होता है। यदि मैं बाजू ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, उंगली हिला रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, तो ये सारा कार्य हम कंकाल के थ्रू कर पा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, ब्रेन हमें पूरे शरीर के अंग्स को कमांड देता है। जैसे अभी मैंने ये हाथ हिलाना है, अभी ये, अभी उंगली, अभी अंगूठा, अभी गर्दन, अभी मैं चलूँगा, मैं रुकूँगा, मैं उठूँगा या बैठूँगा। ये सब सिस्टम हमारे ब्रेन से, नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी को जाते हैं। और यदि हमारे शरीर के ऑर्गन्स सेफ नहीं होंगे तो आप जी नहीं पाएंगे और आप एक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़े रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अपने ऑर्गन्स को सेफ रखना चाहते हैं, उनकी फंक्शनिंग को अच्छा रखना चाहते हैं, लंबा लाइफ जीना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए आज से, अभी से अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करें। अच्छा भोजन लें, अच्छे से व्यायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिसिन आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन यदि आप करते हैं तो आप अब बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। और मेडिटेशन नेचुरोपैथी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और योगा भी नेचुरोपैथी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कंकाल के बारे में हैं। अभी आपको इसकी भूमिका पता लग गई है कि हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना सभी कंकाल पर निर्भर करता है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, कब होगा, कितना होगा और कितने लंबे समय तक हम जी पाएंगे, ये सभी हमारा कंकाल पर निर्भर करता है। अब मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में दे देता हूँ। एक बार आप अच्छे से कंकाल को देख लें, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्केलेटन यानी कि कंकाल दो तरह के पाए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब मैं आपके बताऊँगा कि
मानव शरीर में इंटरनल कंकाल पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जीवों में एक्सटर्नल कंकाल पाया जाता है और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है। तो मैं अभी आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। जो कछुआ है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंकाल पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जानवरों में एक्सटर्नल और इंटरनल पाए जाते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मानव कंकाल यानी कि मानव स्केलेटन। मैं आपके साथ अब आपको बताऊंगा कि यदि ये आपका सेफ रहेगा तो आप लंबे समय तक बीमारियों से अपनी रक्षा कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है मानव कंकाल और ये इंटरनल स्केलेटन है और इसकी इन्फॉर्मेशन अभी मैं शेयर कर देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बचपन में छोटे होते हैं तो कंकाल बहुत छोटा होता है और हमारी हड्डियाँ विकसित नहीं होती और जिसके चलते हमारा शरीर बहुत छोटा होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक नवजात बच्चे के अंदर 270 से लेकर 300 तक हड्डियाँ पाई जाती हैं और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है ये हड्डियाँ जुड़ती चली जाती हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि हमारी हड्डियों का विकास डेवलपमेंट लगभग 30 साल तक चलता है। मैक्सिमम जो डेवलपमेंट हड्डियों में होनी है, जुड़ना है, साइज 30 साल तक हो जाता है। उसके बाद आपकी हड्डियाँ नहीं बढ़ती और तन जो कंकाल है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे होगा, वो डेवलपमेंट लगभग 30 साल के अंदर आपको पता लग जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल स्वस्थ पर्सन का कंकाल है और इसके अंदर आप सभी हड्डियां आप देख पा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नवजात बच्चे के अंदर 270 से 300 तक हड्डियां होती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा आप देखेंगे कि उसकी हड्डियां जुड़ती चली जाएंगी। और नेचुरोपैथी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस में से एक प्रोसेस है मालिश। आपने देखा होगा सभी बच्चों को उनकी माताएं या घर में उनके बड़े बुजुर्ग उनको बचपन से ही मालिश स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मालिश करने से हड्डियाँ शेप में आ जाती हैं। इसके अलावा हड्डियाँ जल्दी जुड़ती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। और मैंने बताया कि हड्डियों को कैल्शियम वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है और जो बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वसा आदि की ज़रूरत होती है। तो आप मालिश से भी उसको इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से ले सकते हैं। जैसे दूध में लगभग 100 ग्राम दूध में 180 यूनिट तक आपको विटामिन मिल सकते हैं। तो बच्चा इंटरनली दूध से बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स ले लेता है और मालिश से उसके शरीर का विकास जल्दी होता है। इसके अलावा मांसपेशियों को सुरक्षित रखने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 साल तक बच्चे का मैक्सिमम डेवलपमेंट जितनी कंकाल में होनी होती है वो हो जाती हैं और लास्ट में जाकर हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ डेवलप होती हैं। ये जुड़ कर जितनी जो 300 है या 270 से 300 के आसपास बच्चे में होती हैं वो एक टाइम पर जाकर 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा 10 साल के बाद ये हड्डियाँ 11 से 20 साल तक जुड़ते जुड़ते चली जाती है और 25 साल के आसपास इनकी लगभग 208 होती है और 30 साल के आसपास जो बची हुई हड्डियां हैं वो जुड़ जाती है और उनकी टोटल जो काउंटिंग है वो 208 हो जाती है। तो अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में दे देता हूँ, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि हमारे शरीर में कैसे और कितनी हड्डियां हैं। जैसे अपने हाथ में है 1 उंगली, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 में 1, 2, 3, एक उंगली में 3 जोड़ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ऐसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप अपने हाथ में देखेंगे कि टोटल 30 हड्डियाँ हैं यहाँ तक और एक उंगली में 3 है। पर याद रखें कि अंगूठे के अंदर सिर्फ 2 हड्डियां हैं। आप जैसे ही अंगूठे को देखेंगे ये डायरेक्ट हमारे इस हड्डी से जुड़ा हुआ है। मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूं।
ये देखिए उंगली के अंदर 1 2 3, एक उंगली में 3 हड्डियाँ, इसके अलावा अंगूठे के अंदर 2, और ये उसके बाद सीधा ही कलाई से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आप यदि टोटल देखेंगे तो एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं। अभी मैं आपको सभी 206 की 6 हड्डियाँ कैलकुलेट करके बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से अपने शरीर का ख्याल रख पाएँ और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ कि क्यों हमारे अंदर ऑर्गन्स अच्छे से इसमें सेफ रहते हैं, और आपकी जो रूटीन लाइफ है कैसे इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। 30 हड्डियाँ एक हाथ में हो गई हैं, इसके अलावा 30 हड्डियाँ इसके अंदर हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, ताकि आप पूरे मैप को अच्छे से समझ पाएँ। इसके अलावा एक हड्डी हमारे कंधे से कोहनी तक है, और यही हड्डी आगे हाथ तक जाएगी तो ये डबल हो जाएगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ये सेम राइट साइड में है और सेम लेफ़्ट साइड में। तो 30 हड्डी ये और 30 ये, 60 हड्डियों का अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि कितनी हड्डियां और कहाँ हैं। अब हम चलेंगे कि पैर की हड्डियों में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेम हड्डियाँ पैर के अंदर होती हैं, और इनमें भी 30 हड्डियाँ हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये फीमर हड्डी है, जो जांघ की सबसे बड़ी हड्डी इसको बोला जाता है, और ये उठने बैठने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना इस पे ही डिपेंड करता है। जैसे ही ये टखने तक जाएगी, इसके बाद ये फिर 2 हो जाएंगी, जैसे कि बाजू में अभी थी। उसके अलावा उंगलियां पैरों में सेम हैं हाथों की तरह, और अंगूठे में भी उतनी ही हैं, जैसे हाथ के उसमें हैं 3-3 उंगलियों में, और अंगूठे में सिर्फ 2 हैं। आप देख रहे हैं लेफ़्ट और राइट। अब 30 और 30 60, और 30 90, और 30 120। अभी मैंने 120 हड्डियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। अब मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा बाकी बची हुई हड्डियों की। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा जो ब्रेन है, अभी मैं आपको बता देता हूं। अब ये आप देखना, ये हमारा ब्रेन है जो बिल्कुल अंदर खोपड़ी के अंदर सेफ है, और पूरे शरीर की फंक्शनिंग ब्रेन पे डिपेंड करती है। आपको मैं अभी ये आप देख सकते हैं ब्रेन का बड़ी इमेज। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप देख पा रहे हैं ब्रेन हमारे हड्डी के अंदर बिल्कुल सेफ है खोपड़ी के अंदर, और इस ब्रेन की फंक्शनिंग यदि सही रहेगी तो हम रूटीन की लाइफ की जो एक्टिविटी है उनको याद रख पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेन के सिग्नल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूंगा कि ब्रेन की फंक्शनिंग हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, कैसे आप इसको अच्छा रख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि जैसे आप इस ब्रेन को देख पा रहे हैं, और ये है हमारा कंकाल। आप इन दोनों को देखिए, ब्रेन हमारे सिर के ऊपर बिल्कुल सेफ रहता है, और ऊपर की जो हड्डियां हैं सिर के अंदर होती है 29, बैकबोन होती है 26, और पसली होती है 24, जो हमारे अपर पार्ट के लिए अच्छी है। अब मैं बैकबोन आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमारे शरीर की बैक से हम दिखाई देते हैं ऑर्गन्स और हड्डियाँ। ये जो हड्डी हैं ये रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, और जिसको सर्वाइकल का पेन बोलते हैं, ये सर्वाइकल का एरिया है। आपकी यदि हड्डियाँ मजबूत रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको सर्वाइकल का पेन नहीं होगा। तो मैंने आपको सभी कंकाल तंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है, और आपको डिटेल्ड में बता दिया है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इनका फंक्शनिंग क्या है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे फेस के अंदर लगभग 14 हड्डियां हैं। यदि आपको फ्रंट से कोई ऐसे पंच करेगा तो 14 की 14 टूट सकती हैं, तो आप थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें। यात्रा के दौरान यदि आप बाइक वगैरह ड्राइव करते हैं तो हेलमेट पहनें, क्योंकि यदि आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी है और
ये सेफ़ रहेगा तो आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे। और यदि आप हेलमेट का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेन सुरक्षित है, क्योंकि वैसे तो ये हड्डियों के अंदर सुरक्षित है, पर कई बार कुछ मिस हैपनिंग्स में देखा गया है कि ब्रेन की नसें फट जाती हैं और बंदा जो भी एक्सीडेंट में है उसकी डेथ हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शरीर के ऑर्गन्स हमारे कंकाल के अंदर सुरक्षित रहते हैं और कैसे वो फंक्शन कर पाते हैं और क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं जो ये हमारे शरीर के इम्पोर्टेंट्स इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये इसके अंदर हड्डियों के कंकाल के अंदर ये बिल्कुल फिट होते हैं और ये बिल्कुल सेफ रहते हैं। मान लो आप इसको ऐसे कर दें और ऊपर से इसका कवरेज यानी कि सुरक्षा कवच इनको मिल जाता है। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने ऑर्गन्स के बारे में आपको दे देता हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ब्रेन के ऊपर है खोपड़ी का सुरक्षा कवच जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो ब्रेन को सुरक्षित रखता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। इसके अलावा आप देख रहे हैं नीचे आँखें। हमारे पूरे फेस के फ्रंट में लगभग 14 हड्डियाँ हैं जिसके अंदर हमारी आँखें, मांसपेशियाँ, दांत, नाक सेफ रहते हैं। इसके अलावा ये वाला जो आप कॉर्नर देख पा रहे हैं ये है ईयर का। कान के अंदर 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कान की शेप हड्डियों पर डिपेंड करती है। यदि आपकी हड्डियों की शेप अच्छी है तो आपका कान का शेप अच्छा रहेगा। यदि आपकी हड्डियों की शेप अच्छी नहीं है कान की तो आपके कान अच्छे नहीं रहेंगे। आपने बहुत सारे लोगों के देखे होंगे उसके कान ऐसे हैं, कुछ के ऐसे हैं, कुछ के ऐसे हैं। तो यदि आप बचपन में यदि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर आपको अच्छे से मसाज करते हैं, जो नेचुरोपैथी का एक अच्छा प्रोसेस है, तो आपकी हड्डियाँ रूटीन में जुड़ती चली जाएंगी और आप देखेंगे कि आपका शरीर बहुत सुंदर और अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि हड्डियों पर ही डिपेंड करता है आपका बॉडी स्ट्रक्चर। इसके अलावा ये कान के हैं जहाँ पे 6 हड्डियाँ हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मुख है, इसके साथ नीचे ही एंट्री करेगी लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां हैं जो खाना हमारा एंटर करता है यहाँ से फेस में करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भोजन को जब भी करें चबा चबा कर खाएं और ताकि पाचन तंत्र को पचाने में उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से भोजन आपके शरीर में पच पाए। इसके अलावा जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे आपका यहाँ है कंठ, ये इसको कंठ नली बोलते हैं और ये हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ भोजन नली आपकी जाएगी और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये यहाँ पर आएगा, इसको बोलते हैं पेट या आमाशय, जहाँ पर भोजन कुछ प्रोसेस के बाद आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है हमारे फेफड़े और इनके अंदर हमारे शरीर का इंजन यानी कि हार्ट फिक्स रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपका ब्रेन और हार्ट अच्छा रहेगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। इनमें से यदि ब्रेन और हार्ट में से कुछ भी डिस्टर्ब होता है तो आप पूरी लाइफ अपनी बर्बाद कर लेंगे, आपकी डेथ भी इससे हो सकती है। ब्रेन की और हार्ट की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका बैलेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शरीर की सभी जितनी भी क्रियाएं हैं वो ब्रेन से सिग्नल जाता है और अपने ऑर्गन्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए हार्ट की मेन है। और यदि आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन करेगा तो आप देखेंगे कि एक अच्छा जीवन जी आप पा रहे हैं। ये आपका हार्ट है और साइड में ये फेफड़ों के अंदर सेफ रहता है और फेफड़े कंकाल तंत्र के अंदर सेफ रहते हैं। और आपने देखा होगा कि यदि आपका कंकाल यानी कि हड्डियों का स्ट्रक्चर अच्छा है तो आपका हार्ट सेफ रहेगा और यदि हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी है तो आप एनर्जी फील करेंगे, आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे और बीमारियां आपके आसपास भी नहीं रुकेंगी। इसके अलावा नीचे जो आप देख रहे हैं ये है किडनी
और इसके साथ ही पेट से कुछ टाइम के प्रोसेस के बाद जो भोजन जाता है वो जाता है छोटी आंत में, फिर जाता है वो बड़ी आंत में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में आंतों का बहुत बड़ा योगदान है। जो मत्स्य है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 6 से लेकर 8 इंच तक होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा मत्स्य से भोजन आफ्टर प्रोसेस, बाहर निकलने के प्रोसेस के बाद ये मत्स्य से नीचे छोटी आंत में, छोटी से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है पाचन तंत्र के बाद। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये है अग्नाशय। अग्नाशय जो अमाशय है वो 13 इंच लंबा और 4 इंच मोटा पाया जाता है। जो अग्नाशय है वो 13 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा पाया जाता है। इसके अलावा छोटी आंत और बड़ी आंत जो शरीर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा जो जिस आंत का नाम छोटा है वो वास्तव में बड़ी आंत है, और जिस आंत का नाम बड़ी आंत है वो वास्तव में छोटी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ज़्यादा आंत है ये है छोटी आंत, और जो ये साइज में छोटी है उसका नाम है बड़ी। जो छोटी आंत है जिसको जो वाकई में बड़ी है, उसकी जो लंबाई है वो लगभग मैन टू मैन डिपेंड करती है, पर 20 से 23 फुट तक ये होती है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच तक पाई जाती है। इसके अलावा जो छोटी आंत है, जो ये वाली आंत है, इसको आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई 8 इंच तक पाई जाती है और चौड़ाई यानी कि मोटाई इसकी 1.25 इंच तक पाई जाती है, जो ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और लास्ट में जो भोजन है वो मल द्वार के थ्रू हमारा यहाँ बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर जो इंटरनल पार्ट है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मूत्राशय है। जो लिक्विड फॉर्म में जितने भी अनवांटेड पदार्थ हमारे शरीर में होंगे वो पानी के थ्रू मूत्राशय के रास्ते से वो बाहर निकलेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पा रहे हैं और वो अपने आप के ढांचे के अंदर सेफ हैं, तो आप एक अच्छा और सुखी जीवन जी पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19वीं सेंचुरी में 1912 के आसपास जिन विटामिनों की खोज की गई है और उनमें अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और उनके नाम। अभी हमारे पास है विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन एच हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यदि आप अपने शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स और फैट और पृथ्वी से जुड़े इम्पोर्टेंट तत्वों की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप नेचुरल तरीके से उसको 100% कर सकते हैं। यदि आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए या किस फ्रूट से कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन या किस बीमारी के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी 51 वीडियोज़ मैंने उसमें डाली हुई है, तो आपको उनमें से नेचुरोपैथी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। मैंने उसमें हर फ्रूट के बारे में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है और साथ में मैंने बताया है कि कौन सा फ्रूट किस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और कैसे आप बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट उससे कर सकते हैं यदि आप अच्छे से रूटीन में नेचुरोपैथी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरोपैथी के अंदर हम किन किन फ्रूट्स का यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए और किन किन मेडिसिन्स को आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विटामिन ए और उसको किन किन चीज़ों से पाया जा सकता है, किन किन बीमारियों से आप बच सकते हैं। नेचुरोपैथी में जो मेडिसिन के तौर पर हम यूज करते हैं
वो फ्रूट्स के नाम हैं अदरक, केला, अनार, अमरूद, करेला, नीम, पुदीना, जामुन, अखरोट। और ये सभी ऑर्गन्स के लिए अच्छा है। आप ऑर्गन्स अभी देख सकते हैं। जिस भी ऑर्गन्स को जिस भी इम्पोर्टेंट तत्व की रिक्वायरमेंट होती है वो भोजन से ले लेता है, और उन तत्वों को पूरा करते हैं हम नेचुरोपैथी में फ्रूट्स, वेजिटेबल और नेचुरल तरीक़ों से। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं जामुन, अखरोट, आम, चौलाई, घी, नींबू, नारंगी, जौ, तिल का तेल, प्याज, हल्दी, गुड़, चना, गाजर, इमली, अजवाइन, जीरा, तुलसी, नमक, आंवला, काली मिर्च, इलायची, खजूर, टमाटर, हींग, लहसुन, मेथी, हींग। इसके अलावा बादाम, तुलसी, मूली, फटकरी, गेहूँ, मक्खन, इलायची, मिट्टी का तेल, कच्चा सुपारी, दालचीनी, शहद, सौंठ, सौंफ, सेब, नारियल, जायफल, राई, हरड़, कपूर, गुलाब, सत्यानाशी, आलू और तेज पत्ता और नाशपाती। इसके मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इन फ्रूट्स को रूटीन में यूज करेंगे तो आप सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी के अंदर एक उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, वसा, जल और इम्पोर्टेंट बीमारियों से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं, आप जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। इसके अलावा कैल्शियम, कार्बन, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ब्रोमीन आदि बहुत सारे इम्पोर्टेंट तत्व इनमें पाए जाते हैं। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन ए के बारे में इंफॉर्मेशन। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको इंग्लिश में रेटिनॉल बोलते हैं और ये वसा में घुलनशील है। जो डेली हमें रिक्वायरमेंट होती है विटामिन्स की, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ए, जिसकी रूटीन में हमें रिक्वायरमेंट होती है स्वस्थ पर्सन को लगभग 7000 यूनिट। इसके अलावा यदि प्रेग्नेंट वूमेन है तो उनको लगभग 9000 यूनिट की रिक्वायरमेंट डेली होती है, क्योंकि उनके गर्भ में शिशु पल रहा होता है और शिशु को भी बर्थ से ही विटामिन, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा बचपन में जो स्टार्टिंग में बच्चा शिशु होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है 2000 से 7000 यूनिट तक, क्योंकि वो अब सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट बचपन में ही शरीर की होती है और ये लगभग 30 साल तक डेवलपमेंट चलती रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर किया था, यदि तंत्रिका तंत्र स्ट्रॉन्ग होगा तो आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए। इसके अलावा यदि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने शरीर में कभी भी विटामिन ए की कमी को ना होने दें। इसके अलावा पाचन तंत्र के लिए ये बेस्ट है। यदि पाचन तंत्र की फंक्शनिंग अच्छे से सुचारू रूप से आप चलाना चाहते हैं तो अपने शरीर में विटामिन ए की कभी कमी ना होने दें और उसको रूटीन में नेचुरल तरीके से पूरा रखें। यदि आप आँखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आँखों की रोशनी लगातार बनी रहे एक लंबे टाइम तक, तो आप विटामिन ए की कमी को पूरा करें। अपने शरीर में आँखों की रोशनी विटामिन ए के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसके अलावा शरीर में श्वसन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए और कोशिकाओं को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। त्वचा के लिए, स्किन के लिए, यदि आप स्किन की एलर्जी या स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर विटामिन ए की जो कमी है उसको पूरा करें। आप देखेंगे यदि आप हेल्दी स्किन पाना चाहते हैं तो आप विटामिन ए से हेल्दी स्किन पा सकते हैं। कैल्शियम के प्रोसेस को शरीर में अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको साथ शेयर करूंगा कि आप प्रति 100 ग्राम यूनिट 100 ग्राम में आप कितने यूनिट विटामिन की ले सकते हैं। जैसे 100 ग्राम दूध में आपको लगभग 180 यूनिट विटामिन ए मिल जाएगा।
इसके अलावा पनीर में आपको 450 ग्राम, फिश ऑयल में 2200 ग्राम, मांस में 1300 ग्राम, पपीते में 1110 ग्राम, आम में 4571 ग्राम, कच्चे आम में 1500 ग्राम, हरी मिर्च में 291 ग्राम, फूल गोभी में 330 ग्राम, धनिए में 1153 ग्राम, गाजर में 3150, पालक में 9300, बंद गोभी में लगभग 2000 यूनिट और साग में 9200, पुदीना में 2700 और टमाटर में लगभग 2500 यूनिट आप विटामिन ए के ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो आपको किन किन ऑर्गन से संबंधित बीमारियां हो सकती है, मैं अभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। आपको आँखों से संबंधित बीमारी हो सकती है, स्किन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, बालों से संबंधित बीमारियां हो सकती है, नाखून से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, ग्रंथि से संबंधित बीमारियां हो सकती है, दांत से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, मसूड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और गुर्दे और मूत्राशय से संबंधित बहुत सारी बीमारियां आप इससे फेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका वज़न तेज़ी से घट या बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर विटामिन ए डिसबैलेंस हो रहा है, तो इस करके ही आपका वज़न कम ज़्यादा हो रहा है। यदि आप अपने वज़न को स्टेबल करना चाहते हैं तो आप विटामिन ए की रिक्वायरमेंट और कमी को अपने शरीर में पूरा करें। इसके अलावा खांसी और खून की कमी इससे हो सकती है। यदि आप कमज़ोरी फील करते हैं तो आप अपने शरीर में खून की कमी को सोच सकते हैं कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, जिसका एक रीज़न विटामिन ए भी हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुखाम जैसी समस्याओं के लिए भी उत्तरदायी होता है विटामिन ए। अब मैं आपको नर्वस सिस्टम दिखा देता हूँ जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यदि आप हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मानव शरीर का एक स्वस्थ शरीर का नर्वस सिस्टम है और जिसमें लगभग 1036 नसें पाई जाती हैं, जिनकी लंबाई यदि आप मापना चाहें तो लगभग 97,000 किलोमीटर तक होती हैं। ये हमारे शरीर में नसों का बिल्कुल बालों की तरह एक माया जाल एक जाल नुमा होता है और आप देख पा रहे हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नसें पाई जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी नसें हमारे तंत्रिका कंकाल के यहाँ से हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जाकर हमारे ब्रेन के साथ अटैच होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रेन का बैक साइड और ये ब्रेन और आप ये देख पा रहे हैं ये हड्डियों के साथ जो नर्वस सिस्टम हमारा आया हुआ है जो ब्रेन के साथ अटैच है, ताकि ब्रेन इसको सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि हमारी जो फंक्शनिंग है नर्वस सिस्टम के थ्रू माइंड में ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है और ब्रेन अच्छे से काम करता है और ब्रेन जैसे ही सिग्नल पूरे शरीर को भेजता है तो वो कमांड हम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे आगे पीछे उठना बैठना चलना फिरना, जो दैनिक रूटीन की बातें हैं। अब मैंने आपको ये नर्वस सिस्टम दिखा दिया है, मैंने इसकी आपको बता दिया है कि इसमें लगभग 97,000 किलोमीटर तक की लंबाई होती है और 1036 नसें हमारे शरीर के अंदर हैं और ये हमारे हड्डियों का जो रीढ़ की हड्डी के साथ नसें जा रही है, ये आप इसकी फ़ोटो में देख सकते हैं बड़े में, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे फेफड़े हैं जिसके अंदर हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है और ये हमारे कान हैं जिसके मैंने बताया था कि इसमें 6 हड्डियाँ होती हैं। मैंने अभी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से आप विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि
विटामिन ए एक अच्छा ऑक्सीडेंट भी माना गया है और आप इसको मीठे फल सब्जियों से ले सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप पालक, हरा धनिया, शकरकंदी, गाजर, आंवला, संतरा, अंगूर, आम, टमाटर, नींबू, नाशपाती, अमरूद, कचालू, इमली, बेर, पपीता, केला, खजूर, इमली, गेहूँ, चावल, बाजरा, मटर, तोरी, बैंगन, लहसुन, भिंडी, पुदीना, लाल साग, गोभी, अजवाइन, सौंठ, आलू, सलजम और चर्बी से अपने शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारे शरीर के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और वो शरीर के अंदर कैसे दिखाई देता है। ये इंटरनेशनल बुक है जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही डिटेल्ड में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। इसके अलावा आप ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं डिटेल में। ये आयुर्विज्ञान बुक है जो नेचुरोपैथी की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपको हिंदी, इंग्लिश ये सभी लैंग्वेजेस में मिल जाएंगी। यदि आप नेचुरोपैथी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर को जो रिक्वायरमेंट है वो आप कैसे नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। ये नेचुरोपैथी के मूल सिद्धांत है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर को, आप यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, वसा, जल, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, मैग्नीशियम, सेल्जियम, पोटासियम, फ्लोरीन, गंधक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, तांबा, कोबाल्ट, लिथियम, ब्रोमाइड, जस्ता, एल्युमिनियम, इन इम्पोर्टेंट तत्वों को आप अपने शरीर में पूरा रखें, बैलेंस रखें ताकि आप एक अच्छा जीवन जी पाएँ। इसके अलावा आपके शरीर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है विटामिन्स, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K। इसके अलावा यदि आप बैलेंस डाइट खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैं आपको स्वस्थ शरीर के ऑर्गन्स अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी स्टडी या नोट्स मैंने शेयर किए हैं ये मेरे नेचुरोपैथी एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के हिसाब से, कुछ नेचुरोपैथी की साइट से और मेरे नेचुरोपैथी एक्सपीरियंस के द्वारा ये मैंने तैयार किए हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लगभग मैंने नेचुरोपैथी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है। फिर भी यदि आप नेचुरोपैथी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फुल्ली सेटिस्फाई कर पाऊँ और नेचुरोपैथी के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाऊँ ताकि आप मैक्सिमम नॉलेज इसकी ले सकें और बीमारियों से बच पाएँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आने वाले टाइम में मैंने अपनी प्लेलिस्ट में विटामिन ए की डिटेल्ड वीडियो डाल दी है। अब आने वाले टाइम में आप डिटेल्ड वीडियो यदि चाहते हैं विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल धीरे धीरे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के की डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कोई भी नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेने से पहले आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री को एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कर लें, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री यदि डॉक्टर के पास होगी तो वो अच्छे से आपको रिकमेंड कर पाएगा। क्योंकि हर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन, खान पान, लाइफस्टाइल, वेदर अलग अलग होता है। क्योंकि पृथ्वी पर या वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे तो आपका देखेंगे कुछ किलोमीटर के बाद आप देखेंगे कि वेदर, खान पान, लाइफस्टाइल
अलग अलग होता है और हर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री डिपेंड करती है उसके एरिए पे, उसकी एज पे, और यदि वो पहले से कोई बीमार है या उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेम डॉक्टर से एक बार एडवाइस लें कि मैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट अब स्टार्ट कर रहा हूं, और वो ताकि आपको अच्छे से रिकमेंड कर पाएँ। मैं आपको अभी एक स्वस्थ हार्ट की इमेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं, यदि आपका हार्ट बिल्कुल अच्छा और स्वस्थ रहेगा तो वो लगभग कुछ ऐसा दिखेगा। यदि आप नेचुरोपैथी को अपने लाइफ में अपनाएंगे तो आप देखेंगे आपके सभी शरीर के ऑर्गन्स, इंटरनल पार्ट अच्छे से वर्क करेंगे, और यदि आपका कंकाल, स्केलेटन यदि अच्छे से मजबूत है तो इसमें सभी ऑर्गन्स अच्छे से सेफ रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके सभी ऑर्गन्स यदि अच्छे से सेफ है तो वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं। और नेचुरोपैथी से यदि आप नेचुरल तरीके से लाइफ स्पेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी की लाइफ अच्छे स्वस्थ, शरीर की एवरेज एज 80+ हो जाती है। और आप यदि अपने परिवार का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप नेचुरोपैथी के अभी से लाइफ में लेकर आएँ, ताकि आप डिप्रेशन से बच पाएँ और भारी भरकम डॉक्टरों के बिलों से बच पाएँ। इसके अलावा यदि आपका ब्रेन अच्छे से वर्क कर रहा है तो आपको ब्लॉकेज जैसी समस्या नहीं आएगी। आज के टाइम में अधरंग है, ब्लॉकेज है, या नसों का फटना है, हार्ट की फंक्शनिंग अच्छे से काम ना करना, बहुत सारी समस्याएं आप देख पा रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टरों को ऑन द स्पॉट बाईपास सर्जरी, बड़े बड़े ऑपरेशन, इसके अलावा आप देखेंगे कि स्टंट जैसी बहुत सारी टेक्निक अभी डॉक्टर यूज कर रहे हैं जो आपके लिए सेफ़ नहीं है। यदि आप इन सब से बचना चाहते हैं, हॉस्पिटल के भारी भरकम बिलों से बचना चाहते हैं, तो आप नेचुरोपैथी का अपने लाइफ में लेकर आएँ। और यदि नेचुरोपैथी से जुड़ी कोई भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूं। यदि चैनल पे वो वीडियो नहीं है जो आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिखकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और आपकी हर बीमारी का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी की हेल्प से नेचुरल वे से करने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको नेचुरोपैथी की प्रोवाइड करवाने की कोशिश में करूंगा। और तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके सगे संबंधी नेचुरोपैथी के बेसिक्स जान पाएँ। कौन सी बीमारी कैसे ठीक होगी, नेचुरोपैथी से आप सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इससे रिलेटेड बनाई हुई है। यदि वो प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं है और आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो में लिख सकते हैं, और मैं जल्दी से जल्दी आपको लिए वो वीडियो लेकर आता रहूँगा। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मैं नेचुरोपैथी की नेचुरल टेक्निक से कैसे किस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो वीडियो में लेकर आऊँगा, ताकि आप मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। नेचुरोपैथी को अपनाएं, इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ये चीप एंड बेस्ट है। इसके अलावा ये रोगी को 100% ठीक कर देती हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका है नहीं। यदि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो नेचुरोपैथी से जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।